हर हर महादेव। राम राम सभी को। आज हम आपको भक्त चरित्रों की श्रृंखला में भगवान श्री विष्णु के वाहन श्री गरुड़ जी का चरित्र श्रवण कराएंगे। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप से ब्याही गई थी। इनमें से क्रदु और विंता पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावता वर मांगने को कहा तो क्रदु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विंता ने क्रदु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि ने मस्तु कहा। फलस्वरूप बाद में क्रदु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों के सेवन करने के अनंतर क्रदु के 1000 नागपुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, परंतु विंता के अंडे ज्यों के त्यों रहे। अधीर होकर विंता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला तो देखा कि पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का भाग अंग अभी अधूरा रह गया था। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने श्राप दिया कि तूने जिस सोत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी और यह तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस अंडे को भी नहीं फोड़ देना। तेजो में अरुण कांति के कारण विंता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने। बाद में समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय गरुड़ जी प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को न सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की तो इन्होंने अपना तेज समेट लिया। क्रदु और क्रदु पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर श्री गरुड़ जी ने जब इसका कारण पूछा तो विंता ने अपनी बहन क्रदु के कपट की कथा सुनाई कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए उत्सर्वा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। क्रदु काली बताता और विंता श्वेत। अंतगतवा यह निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकले वह दूसरे की दासी होकर रहे। क्रदु की आज्ञा के अनुसार उनके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे, जिससे वह काली दिख पड़ी। इस चालाकी से क्रदु ने विंता को दासी बना लिया और अनेक कष्ट दिया करती थी। यह सब जानकर श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दे जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जाए। उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला दो। श्री गरुड़ जी माता को प्रणाम कर आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी श्री गरुड़ जी स्वयं उसे नहीं पिए। उनकी यह निष्प्रता देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का और अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया। अमृत का अपहरण करके लिए जाते देखकर देवेंद्र ने क्रोध में भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर हुए गरुड़ जी तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिए। वैंते के इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का त्याग कर दृढ़ गरुड़ जी के साथ मित्रता कर ली। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासी व्यवहार से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी का सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभिष्ट वरदान प्रदान किया। श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया, माता को दासीपन से मुक्त किया, स्वयं स्वच्छंद हुए। सर्प अमृत को कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः सर्वलोक को चला गया। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को ही चाटना शुरू किया। तब से ही सांप 2 जीभा वाले हो गए। तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र मानी जाती है। श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अनधिकारी जानकर सूर्य ने वेद पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये बड़े ही उदास तथा अप्रसन्न होकर वहां से लौटे। इनकी अप्रसन्नता देखकर सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी हैं, कहीं यह उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सब काम बंद हो जाएगा। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाया, परंतु इन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, अतः वापस नहीं लौटे।
तब सूर्य भगवान ने स्वयं बिना तप किए ही तप फलस्वरूप समस्त वेद का बोध होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर सामगान की ध्वनि होती रहेगी। श्री गरुड़ जी सर्व आत्मना भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपकी सेवाओं का समन करते हुए श्री स्वामी यमुनाचार्य जी कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेद जिनका स्वरूप हैं, जो आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं, जो समय समय पर आपके दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, वितान तथा पंखा बनकर आपकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, वे गरुड़ जी आपके आगे खड़े रहते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री गरुड़ भगवान को महाज्ञानी, गुण राशि, हरि सेवक, हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला कहा है। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में अपने आप को पक्षियों में वैनते बताया है। आप सभी ने भगवान श्री विष्णु के वाहन श्री गरुड़ जी के चरित्र का श्रवण किया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सब पर भगवान की कृपा और भक्ति सदा बरसती रहे।